महाभागवत देवी पुराण का 13वां अध्याय। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वो कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने, पहले वो अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वो शंकर प्रिया पूर्णावतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वो गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई, उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप में लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेना के गर्भ में आई और गिरि श्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौर वर्णा सुंदर मुख वाली गंगा प्रकट हुई। वो कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थीं। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वो कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। गिरिराज ने नारद जी को आया हुआ जानकर उनके चरणों में वंदना की तथा पाद्म आचमन आदि से उनका सत्कार कर वह विनय पूर्वक बोले। हिमालय बोले, मुने, बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। इस समय मुझे आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण, बताएं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। नारद जी बोले, मैंने लोगों से सुना है कि आपके घर एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है। मैं उसी को देखने आया हूँ। हिमालय बोले, अहो, मेरा परम सौभाग्य है कि देव दुर्लभ आप मेरी इस कन्या को देखने पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी देव दुर्लभ कन्या आपको प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर मुनिवर नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक उस कन्या को उनकी गोद से आदर पूर्वक अपनी गोद में ले लिया। मुनिवर ने त्रैलोक्य पावनी उन गंगा को गोद में लेकर रोमांचित होकर मैं धन्य हुआ ऐसा कहा। तब हर्ष पूर्वक उन्होंने हिमराज से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी पुत्री को यथार्थ रूप से जानते हैं अथवा नहीं। हिमालय बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं तो यही जानता हूँ कि ये शुभ लक्षणों वाली सुंदर बालिका मेरी बेटी है। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष बात मुझे ज्ञात नहीं है। नारद बोले, महामते, जो सूक्ष्म मूल प्रकृति भगवती हैं, उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में अवतार लिया था। वो ही भगवती सती अपने अंश रूप से भगवान शिव को पति रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु आपकी कन्या बनकर आई हैं। इनका नाम गंगा रखा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ये सभी प्राणियों का परित्राण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। गिरिराज, इनका विवाह स्वर्ग में होगा। भगवान शिव ही इनके पति बनेंगे, ये पहले से ही सुनिश्चित है। इन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा स्वयं आपके पास आकर यत्न पूर्वक प्रार्थना करेंगे। तब आपको उन्हें ये सुंदर रूपवती कन्या प्रदान कर देनी चाहिए, जिसे लेकर वो स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भगवान शिव को सादर आमंत्रित करके वो तुम्हारी इस सुंदर मुख वाली कन्या को उन्हें प्रदान करेंगे। हिमालय बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातों के ज्ञाता हैं। ज्ञान दृष्टि से आप प्रत्यक्ष के समान सब देख लेते हैं। इसके लिए विधाता ने जो विधान बनाया है वो तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ईश्वर की इच्छा वृथा नहीं हो सकती। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज के ऐसा कहने के पश्चात नारद मुनि शीघ्र ही वहां से ब्रह्मलोक को चले गए।
जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके महामती नारद जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सती ने हिमालय के घर में पुनः अपने अंश रूप से परम सुंदरी गंगा के रूप में जन्म ले लिया है। अपने पूर्ण रूप से भी वो जगदम्बा उमा नाम से वहीं जन्म लेंगी। ब्रह्मा जी बोले, ये सत्य है, मुझे भी ज्ञात है कि हिमालय के घर में त्रैलोक्य पावनी गंगा रूप से अपने अंशावतार में भगवती प्रकट हुई हैं। वो भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही हैं और वो महेश को ही पुनः प्राप्त करेंगी। भगवान शिव भी उन्हें पुनः पाकर परम आनंदित होंगे। किंतु इसमें एक संदेह है। सती के छाया शरीर को सिर पर लेकर जब शिवजी आनंद मग्न चित्त वाले होकर पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे, तब उनके सिर पर स्थित उस छाया शरीर के मेरी सम्मति से जगत की रक्षा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण शिवजी अभी तक हम लोगों से रुष्ट हैं। इस विषय में अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? नारद जी बोले, प्रभु ब्रह्मन, सुनिए, मैं वो उपाय बताता हूं जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्र आदि देवताओं के साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वो अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रहीं, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम चिरंजीवी हो, जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र, तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्र आदि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए जहां महामना इंद्र आदि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के ग्रह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देवश्रेष्ठो, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को ये बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्र आदि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप में जन्मी हैं। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनि पुंगव इंद्र आदि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में सारी बात स्वयं बता दी। रात्रि के अंतिम प्रहर में गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्णा, त्रिनयना, मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वो सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप में पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिवजी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे।
वो मुझे पत्नी रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप में मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। इसीलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसीलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी न हो। मुने, गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कह करके वो गंगा जी अंतर्ध्यान हो गईं और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वो दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मा आदि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो आप वैसा कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृतांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से ये कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताइए कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, सुनो, मैं बताता हूं। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वरण किया था। गिरिश्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृति सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया है, ये सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वो उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गईं। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की ही निंदा की। इसीलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वो पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर्ध्यान हो गईं। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज, परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वो ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दें, तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं, वो तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होता है। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी, आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी।
मैं आपसे दूर नहीं हूं और न आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्य हूं, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरी सुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गईं। 13वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। हर हर गंगे।